जिस प्रकार सूर्य का ताप समुद्र के पानी को नहीं सुखा सकता, उस प्रकार किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती, है ना। गुड मॉर्निंग साथियों, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 और उसको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर 9 को, तो कुछ 2-3 पार्ट 4 पार्ट जितने भी बनते हैं देखते हैं और कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से इसको समझे, है ना, और आपकी तैयारी को बूस्ट करें अच्छे से, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है तो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्टडी। कुछ माइनर डाउट्स होंगे तो शायद क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग लिख लो एक तरह से, त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग मतलब उनके उपयोग कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उनका कुछ अपन उपयोग कर रहे हैं। तो शुरू करें। तो देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक तो अपने को पहला समझना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कोस थीटा, ये थोड़ा बेसिक बता रहा होगा ना। तीसरा होता है टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है कोट थीटा, ठीक है। फिर क्या आता है बोलो, कोट थीटा के बाद सेक थीटा, और फिर लास्ट में क्या आता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो, इनको हम लाल कक्का से पढ़ेंगे। तो देखो, आपको एक सूत्र याद होना चाहिए जनरली, जिसको अपन पढ़ते हैं लाल कक्का। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे सब कुछ जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, और के का मतलब कण होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ नंबरिंग करते हैं इसको 1 2 3 4 5 और 6, नहीं सॉरी, इसे उल्टा चलेगा, 4 5 और 6। तो एक नंबर पे साइन थीटा, साइन क्या होगा लंब बटा कण, तो क्या होगा साइन लंब बटा कण। कोस है, कोस में क्या होगा आधार बटा कण, तो कोस थीटा होगा अपना आधार बटा कण। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा लंब बटा आधार, तो टेन थीटा होगा लंब बटा, देखो जनरली सबसे ज्यादा यूज होगा ये टेन वाला, लंब बटा आधार। ये नीचे वाले कम ही यूज होते हैं, लेकिन अपन एक बार देख लेते हैं, है ना। कोट क्या होगा, कोट नीचे से लगाओ आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। देखो, एक ये सूत्र आना चाहिए आपको, पहली बात हो गई ये चैप्टर करने के लिए। और दूसरी बात आपको क्या आना चाहिए, आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए बोधायन प्रमेय। क्या पता होनी चाहिए? बोधायन प्रमेय। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है बोधायन प्रमेय, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब हम लोग पढ़ते थे तब, जब हम लोग 10, 8, 9, 10 पढ़ते थे, तब इस बोधायन प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता था। पाइथागोरस अपने फॉरेन गणितज्ञ थे, मतलब विदेशी गणितज्ञ है, और बोधायन अपने इंडियन है। तो शायद सरकार ने या फिर जो भी जिन्होंने सिलेबस बनाया ना, उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना इंडियन का नाम दिया जाए, हम भारतीय है। तो भारतीयों की मतलब भारत में तो गणित वैसे ही बहुत कुछ था, है ना, बहुत कुछ माना जाता है गणित का, मतलब एक तरह से मिड पॉइंट रहा है इंडिया। तो फिर उन्होंने बोला कि अपने वालों ने प्रमेय दे रखी, तब विदेशी वालों के नाम से क्यों जाना जाए, तो फिर इस प्रमेय को अपने हिसाब से नाम दिया। तो ये बोधायन प्रमेय भी मैंने समझा रखी है आपको, आई बटन पे आपको मिल जाएगी बोधायन प्रमेय भी, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। हमें आपको एक टीचर को क्या चाहिए, आपके सपोर्ट की जरूरत चाहिए, है ना। तो मैं होप करता हूँ कि आप वीडियो को सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, जो भी हो आपको करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज करना, पढ़ना आपको, ठीक है ना। होप तो सब कर ही सकते हैं, मैं भी आशा कर ही सकता हूँ, आशा करने में क्या है। देखो, देखते हैं चैप्टर नंबर 9.1 का पहला सवाल। देखो, मेरे को किताब से पढ़ाने में बहुत मजा आता है ना, मैं ऐसे फॉर्मेट ही नहीं कर सकता हूँ कि भाई किताब साइड में रख के ऐसे पढ़ा, ऐसा फॉर्मेट ही नहीं होती है, तो सीधा पढ़ाते हैं ना, अपना तो देसी काम है ना। पहला क्वेश्चन है, अपना पर्पस ये है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कोई कुछ लेना देना नहीं चीजों से, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप भी खोल सकते हो बुक, और पेज नंबर है आपके 225 पर। पेज नंबर 225 पे पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, यही बोल रहा है कि
ये खंबा है और ये डोर है, ऐसी तनी हुई डोर है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और अपन इसको मार्किंग देते हैं, जैसे इस किताब में दे रखा है, इसने इसका चित्र बना रखा है ABC। और अब बताओ खंबा हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होगा तो ठीक है। और ये डोरी है ना, कितनी तनी हुई, 20 मीटर। कितनी चौड़ी लंबी है, 20 मीटर। और ये कोण कितना बना दी, 30 डिग्री। तो इसमें एक चीज और सीखने वाली बात है, वो ये बात सीखने वाली है कि आपको इसमें ये बात सीखने वाली है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो जो नीचे से कोण बनता है ना, ये इस धरातल के साथ, वो होता है उन्नयन कोण। और जो ऊपर से मतलब इससे अगर एक काल्पनिक लाइन मान ले और ऐसी लाइन मान ले और यहाँ से जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। इस पे जब भी आएगा अपन डिस्कस करेंगे, जब सवाल में जो समझ में आएगा उससे इस सवाल को समझे। अपने को ज्ञात क्या करनी है, खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आप लोगों को ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई, है ना, जिस खंबे की ऊंचाई, है ना। और खंबे की ऊंचाई क्या है, AB, जो अपने को ज्ञात करना है। देखो कलाकार है, यहाँ से चढ़ रहा है, वो ऐसे चढ़ रहा है ऊपर इस तनी हुई डोरी पर, और तो डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और AB क्या है, खंबा है, तो इसके खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो खंबा धरातल के लंबवत होता है, भाई लंबवत ही होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा होगा। तो कोण B कितना होता है, कोण B कितना होगा, 90 होगा, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लगती है, तो अपन क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना है, थीटा आपके पास 30 डिग्री है। आधार तो थीटा के साथ बुझाओ तो इसको आधार मानते हैं। आधार अपने पास कितना है, BC। कितना है आधार, अपने को आधार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात कर, ये AB मतलब लंब ज्ञात करना है। और अपने को ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है जिसमें लंब हो और अपने को क्या पता है, कर्ण पता हो। तो जो ज्ञात करना है वो, और जो अपने को पता है वो हो, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ जिसमें लंब और कर्ण हो। तो आप बोलोगे साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अपन क्या देखेंगे, केवल लंब और कर्ण की बात करेंगे। तो लंब आपके पास कितना है, लंब बराबर AB, और कर्ण कितना है आपके पास, AC, जो कितना है 20 मीटर। और ये आपको ज्ञात करना है। मतलब इसमें यही देखना है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के सवाल में यही देखना है कि ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो अपने को पता हो, है ना। क्या क्या देखना है, अपने को क्या पता है और अपने को क्या ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कर्ण, और ज्ञात क्या करना है, लंब, है ना, कर्ण और लंब। तो बस ऐसा सूत्र ढूंढना है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना है जिसमें कर्ण और लंब हो। साइन कोस टेन थीटा में जो भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनमें ऐसा ढूंढना है जिसमें ये दोनों आ जाए। तो क्या आ रहा है, साइन थीटा आएगा, अपने को बताया, तो ये दोनों लिख लिया, थीटा भी लिख लिया। तो अब अपन क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, या सीधा सूत्र लिख लो, क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप जानते हो ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो मान रखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो रहा है, तो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना आपके पास, AB, आपको ज्ञात करना है। कर्ण कितना है, 20 मीटर। समझ में आया यहाँ तक। देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं अपन, देखनी है अपने को त्रिकोणमितीय सारणी। क्या देखनी है, त्रिकोणमितीय सारणी दिख रही होगी आपको। अब त्रिकोणमितीय सारणी में देखना है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है। तो अपन त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी है। तो अपन देखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी में कि साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 बराबर AB बटा 20 मीटर। यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो देखो क्रॉस गुणा आपको आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर ऊपर आ जाएगा, बटे में 2 है, बराबर क्या बचा आपके पास, AB। तो ये 2 कम 2 कितनी बार जाएगा, 10 मीटर। तो अब आपको फाइनली AB की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मीटर। AB की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मीटर। अतः आप लिख सकते हो, चाहो तो यही लिख डालो, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई आपकी 10 मीटर। समझ में आ रहा है ना। तो कोई सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अपने को इतना ध्यान रखना चाहिए, अपने को क्या पता है, हमें क्या ज्ञात करना है ना, और किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या पता था, कर्ण पता था 20 मीटर, क्योंकि 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण पता था 20 मीटर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई मतलब AB ज्ञात करनी है ना। और ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कर्ण और लंब आता है, तो अपन ने देख लिया कि क्या आता है साइन थीटा में। तो अपन ने निकाल लिया 10 मीटर ऊंचा वो खंबा था जिसपे कलाकार
रस्सी के माध्यम से चढ़ रहा था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा था 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये इससे भी ऊपर था, लेकिन आंधी आने से टूट गया और टूट के कहां गिर, ऐसा आया जमीन तक। आप भी देखते हो आंधी आती तो पेड़ कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है, ऐसे झुक जाता है जमीन की ओर, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, एक पाद बिंदु मतलब पेड़ का जहां से जड़ है वहां से जहां जमीन को टच किया वो कितना दूर है, वो 8 मीटर दूर है। कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको क्या बनना है, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। आपको क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो देखो इनको नाम दे देते अपन, क्या नाम देंगे, ये इसको ए दे दे, इसको बी दे दे, इसको सी दे दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बताओ, एक तो ये और ये टूटा हुआ भाग, ये दोनों ऊंचाई होगी। तो आप क्या लिखोगे, AC प्लस BC, ये पेड़ की ऊंचाई होगी। अब देखो यही होगी ना भाई, ये भाग और ये भाग दोनों होगी, मतलब अपने को ये थीटा है तो ये लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, ठीक है। और पेड़ जमीन पर लंबवत होता है, जाहिर सी बात है, पेड़ जनरली अपन सोचते हैं लंबवत होता है, तो कितना कोण बनाएगा, तो ये कोण A कितना होगा, कोण A होगा 90 डिग्री का। ये कोण A कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। कोई डाउट नहीं आता, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, कर्ण भी ज्ञात करना है, लंब भी ज्ञात करना है। तो एक एक ज्ञात कर ले, तो पहले अपन लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसा सूत्र बताओ जिसमें ये आधार है और ये लंब दोनों आता है। तो पहले अपन देखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में थीटा कितना आपके पास, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब अपने को ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ऐसा सूत्र अपन सोचना है तो अपन बोलेंगे आधार कितना है, आधार BC बराबर कितना है, 8 मीटर। और लंब कितना है इसके पास, भाई आप देखोगे लंब कितना है अपने पास, लंब कितना है चेक करोगे तो लंब आप देखोगे AC, जो आपको ज्ञात करना है फिलहाल, ठीक है, AC आपको ज्ञात करना है। तो आप ऐसा सूत्र बताओ जिसमें आधार भी हो लंब भी हो। तो आप बोलोगे सर tan थीटा, क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल का लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब देखो tan थीटा कितना आपके पास, 30 डिग्री। लंब कितना आपके पास, आप बोलोगे सर लंब हमारे पास ऐसी है जो ज्ञात करना है। आधार आपके पास कितना है, सर बोलोगे आप आधार हमारे पास 8 मीटर है। आधार कितना है, 8 मीटर। और tan 30 की वैल्यू कितनी है, तो आप सारणी देखो, सारणी में आपको पता चल जाएगा tan 30 की वैल्यू कितनी है आपके। तो आपके tan 30 की वैल्यू 1/√3 कितनी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan 30 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/√3 बराबर AC बटा 8 मीटर। तो देखो आप क्रॉस गुणा करोगे तो ये 8 मीटर ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, 8 मीटर बटा √3 बराबर AC, ठीक है। AC की मान मिल गया आपको। अब आपको तो ये भी चाहिए, BC भी चाहिए, है ना, BC चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप BC कैसे ज्ञात करोगे, बताओ BC कैसे ज्ञात करोगे। तो आप बोलोगे सर BC ज्ञात करने के लिए हम या तो बोधायन प्रमेय लगा लें या फिर क्या करें, एक तो आपके पास दो तरीके, या तो बोधायन प्रमेय लगाओगे या फिर सीधा आप आपका वो एक और अनुपात देख के कर लोगे। तो चलो जो भी आप बोलो वैसे कर लेते हैं, एक और अनुपात देख के कर लेते हैं, चलो ठीक है। बोधायन प्रमेय ना लगा के या फिर बोधायन प्रमेय लगा, चलो बोधायन प्रमेय लगा लेते हैं, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या बोलती है, ये कर्ण ज्ञात करना है ना, तो कर्ण दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास दो भुजा अवेलेबल होगी। ये भी आपके पास अवेलेबल हो गया 8/√3 मीटर हो गया, तो दो चीजें अवेलेबल होगी, तो आपके दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हो। तो बोधायन प्रमेय से ज्ञात कर सकते हो या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के। इससे पहले बोधायन प्रमेय क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि अपने पास एक ही मान अवेलेबल था, आधार कर्ण लंब में से एक ही चीज अवेलेबल थी, इसलिए अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किया। अगर अपने पास आधार लंब कर्ण में दो चीजें अवेलेबल हो तो अपन बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं। तो अपन बोधायन प्रमेय लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना है आपके, ज्ञात करना है आपको, जो कितना है आपके पास BC, तो BC का स्क्वायर। आधार आपके पास क्या है, AB जो 8 मीटर है, तो आप लिखोगे 8 मीटर का होल स्क्वायर प्लस लंब आपके पास कितना मिला 8/√3 मीटर, तो ये लिखोगे 8/√3 मीटर का होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 मीटर स्क्वायर,
और इसका कितना 8 का तो 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का कितना हो जाएगा 3। आप जानते हो रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानते हैं तो लघुत्तम कितने लोगे आप, बीसी स्क्वायर बराबर लघुत्तम लोगे आप 3, तो ये 64 का 3 से गुना होगा तो 3 इंटू 64 मीटर स्क्वायर। ये आता होगा आपको लघुत्तम लेना, मेरे हिसाब से आराम से आता होगा आपको 64 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा देखो, बीसी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 12 6 × 18 और 19 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर बटा 3। तो इसको क्या लिखोगे आप, बीसी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 9 और 6 15 और 1 256 बटा 3 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर, ये भाग जा सकता है इसमें, तो अपन चेक कैसे करते हैं, 7 6 13 नहीं जा सकता है, ऐसा कैसा। और 256 किसका रूट होता है, 15 का 225, 16 का 256 होता है। तो आप क्या लिखोगे, बीसी स्क्वायर ये इसे बीसी स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 256 का होता है 16 और ये रूट 3, ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई जो क्या है एसी प्लस बीसी। तो आप लिखोगे पेड़ की ऊंचाई, क्या है पेड़ की ऊंचाई, एसी प्लस बीसी। एसी कितना आपके पास, एसी आपके पास है 8 बटा रूट 3 मीटर, एसी कितना है, ये मीटर लगा तो सबके आगे, एसी आपके पास है 8 बटा रूट 3 मीटर और बीसी कितना आपके पास 16 बटा रूट 3 मीटर, 16 बटा रूट 3 मीटर। रूट 3 कॉमन आ गया तो आप जोड़ोगे इसको तो 8 और 3 24 हो जाएगा, ऐसे जुड़ेगा ना, चाहे तो एक सिंपल स्टेप में जोड़ लो 16 और ये मीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 बटा रूट 3 मीटर। अब जनरली रूट नीचे अपन लिखते नहीं, नीचे है ना, नीचे रूट रखते नहीं, तो अपन क्या करेंगे, रूट 3 का गुणा भाग कर लेंगे। तो रूट 3 का गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 24 इंटू रूट 3 बटा रूट 3 इंटू रूट 3 मीटर, यानी क्या आ जाएगा ये 24 रूट 3 बटा 3 मीटर, यानी 3 एक बार या 8 बार। तो आपको क्या मिल गया, 8 रूट 3 मीटर पेड़ की ऊंचाई मिल गई, समझ गए ना। तो ये सवाल टिपिकल इसलिए हुआ कि इस सवाल में आपको दो चीजें दे रखी थी, एक पेड़ है, ऐसा पेड़ टूट गया है, तो आपको बताना पेड़ की टोटल ऊंचाई कब कितनी थी जब पेड़ खड़ा था तब। तो आप देखो, आपने देखा ये पेड़ खड़ा था, ये हो सकता है पेड़ इतना ऊंचा तक हो, अब ये पेड़ हवा चलने से, इधर से हवा चली तो टूटा, तो ये टूट के कहाँ आया, यहाँ जमीन को छुआ, बी की जगह छुआ। इसने बोला कि जहां छू रहा है वहां से 5 बिंदु की दूरी कितनी, 8 मीटर, तो आपने बोल दिया भाई 8 मीटर है। और जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 मीटर का कोण बना है, तो आपने बोल दिया 30 मीटर का कोण बना रहा है, कोई डाउट नहीं अपने को। तो अपन ने क्या किया कि ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई, अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये ऊंचाई और टूटी ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी पड़ेगी, तो दोनों रखती। अब पेड़ जमीन पर लंबवत होता है तो थीटा कोण कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री। अब बीएसी, अब ये त्रिभुज है बीएसी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बीएसी में थीटा कितना है 30 डिग्री, आधार कितना होगा, थीटा के साथ वाली भुजा आधार होगी तो आधार कितना है 8 मीटर। और लंब एसी कितना है अपने पास, ये एसी, ये अपने को ज्ञात करना था, ये बाद में लिखा अपन ने, ये ज्ञात करना था एसी अपने को। तो अपन ऐसा सूत्र लिखे, ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात देखे जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो, तो अपन लिखा tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। अब सबकी वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एसी बटा 8 मीटर, एसी लंबा एसी है और आधार कितना है 8 मीटर रख दिया। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा रूट 3 बराबर एसी बटा 8 मीटर। तो ये आपने सोल्व किया तो एसी की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या था, एसी मिल गया अपने को। अब अपने को कर्ण भी चाहिए, तो आपके पास दो तरीके थे, या तो कोई ना कोई एक और त्रिकोणमिति अनुपात लगा के आप आंसर लाओ, या बोधायन प्रमेय लगा लो। तो अपन ने बोधायन प्रमेय लगी। बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बीसी, तो अब इसको अपन ने सोल्व की पूरी कैलकुलेशन को, तो अपने को बीसी कितनी मिली 16 बटा रूट 3 मीटर, क्योंकि 256 का रूट कितना होता है, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, तो 256 का रूट अपने को ये मिला 16 बटा रूट 3 मीटर। इसका ये पूरी इस कैलकुलेशन को सोल्व की तो बीसी अपने को वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करनी थी, पेड़ की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई। तो अपने बोला पेड़ की ऊंचाई एसी बराबर एसी प्लस बीसी, तो अपने को पूरी कैलकुलेशन करके सोल्व किया तो 8 रूट 3 मीटर अपना आंसर आया। मतलब पेड़ कितना, जब वो आंधी आई उससे पहले पेड़ कितना मीटर ऊंचा था, 8 मीटर, और 8 रूट 3 मीटर ऊंचाई पर था पेड़, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखेंगे ताकि आप ज़्यादा बोरिंग ना हो, आपको ज़्यादा ऐसा फील नहीं हो कि हम किस दुनिया में फंस चुके हैं। और मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत सपोर्ट करो इस वीडियो को, और एक तरह से फैला दो सब दूर इस वीडियो को, ताकि लगे कि हाँ हम भी मैथ्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।